रेशमा और रिमझिम आज काफी परेशान थी। दरअसल आज उन दोनों को कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में जाना था। कोकिला देवी वहीं कमरे में बैठी बड़े आराम से अपनी बेटियों का तमाशा देख रही थी। फ्रेशर पार्टी के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है और मेरा हेयर स्टाइल बन ही नहीं रहा। मैंने सोचा था कि बालों को कर्ल करके एक साइड में पिन अप करूंगी, पर देखो ना, ये बाल तो झाड़ू जैसे खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का झटका लगा हो। और मेरा मेकअप, हम 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कि कॉलेज की पार्टी में ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, पर सब धरा का धरा रह गया। कुछ करो ना। मेरा फाउंडेशन इतना पैची लग रहा है कि चेहरा आटे के डिब्बे जैसा सफेद हो गया है। ऊपर से आईलाइनर तो ऐसा लगा है जैसे किसी ने आंखों पर कालिक पोत दी हो। दीदी, छोड़ ये आईलाइनर का रोना। यहाँ मेरा तो कॉन्फिडेंस ही 0 हो गया है। दोनों बहनें अपनी माँ कोकिला देवी से कहती हैं, मम्मी, आप तो ऐसे बैठी हो जैसे हम किसी पड़ोसी की बेटियां हों। कम से कम एक बार उठकर देख तो लो कि हमने अपना क्या हाल बना लिया है। हम 1 महीने से सपने देख रहे थे कि फ्रेशर पार्टी में क्वीन की तरह एंट्री लेंगे, पर इस शक्ल के साथ तो गेट कीपर भी अंदर नहीं घुसने देगा। मम्मी, आप जानती हो ना कि कॉलेज की वो शिखा और उसकी गैंग हमें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अगर मैं इस डरावने मेकअप के साथ वहां गई तो वो मेरा फोटो खींचकर पूरे कॉलेज के ग्रुप में डाल देगी। हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है मम्मी। प्लीज अपनी प्रोफेशनल किट निकालो और हमें इस मुसीबत से बचाओ। मम्मी, हम दोनों कितनी बुद्धू हैं ना। सच में दिमाग ही काम नहीं किया। घर में 2 वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हैं, आप और मालती चाची, और हम यहाँ यूट्यूब देखकर खुद को जोकर बना रहे थे। अब आप बस अपनी सीट से उठो और अपना जादू शुरू करो, वरना मैं तो यही बैठकर रो दूंगी। हाँ मम्मी, अब बस बहुत हुआ आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट। हमें पता है आप हमें सबक सिखा रही थी कि बिना सोचे समझे खुद से कलाकारी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मम्मी, मालती चाची को भी आवाज लगाओ ना, वो हेयर स्टाइल संभाल लेंगी। और आप हमारा मेकअप, हमें बस 1 घंटे में कॉलेज पहुंचना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। महारानियों, अपना भाषण खत्म कर लिया हो तो मैं कुछ बोलूं? पिछले 1 महीने से तुम दोनों कमरे का दरवाजा बंद करके जो प्लानिंग कर रही थी, मुझे लगा आज कोई अप्सरा बाहर निकलेगी, पर ये क्या? एक छिपकली लग रही है और दूसरी बंदरिया। मालती, जरा इधर आना तो देख अपनी लाडलियों का हुनर। इनकी पुट्टी तो देखो जरा। कोकिला देवी की आवाज लगाने पर मालती चाची वहां आ जाती हैं। अरे दीदी, मैं तो रसोई से ही इनकी चीखें सुन रही थी। मुझे तो लगा घर में आग लग गई है, पर यहाँ तो हुस्न की परियों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। चलो चलो, अब रोना बंद करो, वरना आंखों की सूजन कम करने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। चिंता मत करो, तुम दोनों बुद्धुओं को तैयार करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। रिमझिम, तू बैठ इधर, तेरे बाल मैं देखती हूँ। रेशमा, तू चाची जी के पास जा। कोकिला देवी और मालती चाची मिलकर दोनों बेटियों को तैयार कर रही होती हैं। तभी कोकिला देवी का पति मेघनाथ कमरे में आता है। अरे भाई, आज ऑफिस जाना है मुझे। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मेरा टिफिन कहाँ है? मुझे देर हो रही है। मेघनाथ जी, आज घर में ब्यूटी पार्लर खुला है, टिफिन किचन में है, खुद ही पैक कर लीजिए। आज बेटियों के कॉलेज फ्रेशर पार्टी का तो समझिए। अरे भाई, ये क्या तमाशा है? कोकिला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ऑफिस जाना कोई मामूली बात हो। मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग है और तुम यहाँ इन दोनों के चेहरे पर पेंटिंग करने में बिजी हो। ऊपर से कह रही हो टिफिन खुद पैक करूं। मुझे देर हो रही है। क्या इस घर में आज किसी को मेरी फिक्र नहीं है? साल में एक बार फ्रेशर पार्टी आती है, मीटिंग तो आपकी रोज होती है। किचन में सब्जी और पराठे तैयार रखे हैं, बस डिब्बे में डालना ही तो है। इतना छोटा सा काम आप अपनी बेटियों की खातिर नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आज मैं अपना टिफिन खुद ही पैक कर लेता हूँ। उतना कहकर मेघनाथ खुद किचन की तरफ अपना टिफिन पैक करने चले जाते हैं और कुछ देर में ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कोकिला देवी और मालती चाची ने दोनों बेटियों को खूब अच्छे से तैयार कर दिया था। दोनों काफी खूबसूरत लग रही थीं। थैंक यू सो मच मम्मी और चाची जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। मम्मी, आज तो कॉलेज में सब पूछेंगे कि आखिर कौन सा जादू हुआ है। थैंक यू चाची, आपने मेरा ये हेयर स्टाइल इतना परफेक्ट बनाया है कि एक बाल भी इधर उधर नहीं हो रहा। हम सच में बहुत लकी हैं कि आप दोनों घर में ही इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। हाँ मम्मी, और आपने जो मेरा मेकअप किया है उससे तो मेरा पूरा फेस ही लिफ्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रेड कारपेट पर जा रही हूँ। अब हम चलते हैं, वरना रोहित भैया हमें छोड़कर ऑफिस निकल जाएंगे। बाय मम्मी, बाय चाची।
जाओ जाओ, संभल के जाना। और हाँ, अपनी सहेलियों को बता देना कि ये कोकिला देवी का हाथ है। खैर, दोनों बहन खुशी खुशी कॉलेज चली जाती हैं। उनका बड़ा भाई रोहित उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता है। खैर, उसी शहर में सोनाक्षी नाम की एक लड़की थी। वो दिखने में तो बड़ी प्यारी थी, लेकिन उसका रंग जरा दबा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसे ताने दिया करती थी। मैं तो थक गई हूँ तेरे लिए लड़का ढूंढते ढूंढते। तेरे इस दबे हुए रंग की वजह से कोई तुझे जल्दी पसंद नहीं करता, और कोई पसंद भी कर लेता है तो तू ही उन्हें रिजेक्ट कर देती है। पता नहीं कब मेरे सर का बोझ हल्का होगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझसे। हाँ, तो अगर कोई मुझे पसंद नहीं आएगा तो क्या मैं उनसे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कर दूं? ये कहाँ की समझदारी है? समझदारी की बात तू ना ही कर तो बेहतर है। जो रिश्ते आए थे उनमें क्या खराबी थी? किसी के पास पैसा था तो किसी के पास खानदान, पर तुझे तो हर किसी में कोई ना कोई कमी निकालनी थी। तू ये क्यों नहीं समझती कि तेरी उम्र बढ़ रही है और इस दबे हुए रंग के साथ लड़के वाले 100 नखरे दिखाते हैं। मुझे तो पड़ोसियों को जवाब देते देते शर्म आने लगी है। तो क्या सिर्फ पड़ोसियों के डर से मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं? माँ, शादी कोई समझौता नहीं है कि बस किसी के भी गले बन जाओ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे मेरे रंग से नहीं, मेरे हुनर और मेरे स्वभाव से पहचाने। क्या सांवला होना कोई गुनाह है कि मैं हर किसी की शर्तों पर हाँ कह दूं? मुझे बोझ समझना बंद कीजिए माँ। अरे बोझ नहीं समझूं तो क्या समझूं? तेरी छोटी बहन की शादी रुकी पड़ी है तेरी वजह से। लोग कहते हैं कि बड़ी का रंग ऐसा है तो छोटी में भी कोई ना कोई खोट होगा। तू अपनी जिद में हम सबका चैन छीन रही है। कोई तुझे महारानी समझकर तो ले जाने से रहा। जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीख, वरना पूरी जिंदगी इसी आईने के सामने कोसती रहेगी खुद को। आईने को मैं नहीं, ये दुनिया कोसती है माँ। और रही बात छोटी की शादी की, तो अगर कोई परिवार मेरे रंग की वजह से उसे रिजेक्ट करता है तो यकीन मानिए वो लोग हमारे परिवार के लायक ही नहीं है। मैं किसी के सर का बोझ बनकर नहीं, बल्कि किसी के घर की इज्जत बनकर जाना चाहती हूँ। तू बस ख्याली पुलाव पकाती रह। कल फिर एक परिवार आ रहा है तुझे देखने, और खबरदार जो तूने कोई बहाना बनाया, इस बार अगर लड़का पसंद कर ले तो चुपचाप हाँ कर देना, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। बहुत झेल लिया मैंने तेरा ये आत्मसम्मान का नाटक। सोनाक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल वो किसी लड़के को पसंद करती थी, इसलिए वो शादी की बात अपने घर में टाल रही थी। खैर, शाम को सोनाक्षी उस लड़के से मिलने एक पार्क में जाती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रेशमा और रिमझिम का बड़ा भाई रोहित था। बताओ सोनाक्षी, आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कॉल में तुम काफी घबराई हुई लग रही थी, क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया था रोहित कि घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। माँ हर दिन कोई न कोई लड़के का रिश्ता लेकर आ जाती है। तुम मुझसे शादी करोगे भी या नहीं? अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा भला? तुम तो कह देते हो कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, पर रोहित कब? मेरी माँ को मेरा रंग बोझ लगता है। वो हर दिन मुझे कोसती हैं कि मेरी वजह से मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो रही। अब तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया है कि अगर कल आने वाले लड़के को मैंने मना किया तो वो अपनी जान दे देंगी। मैं बहुत थक गई हूँ रोहित, समाज के तानों से भी और माँ की कस्मों से भी। सोनाक्षी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी सादगी और तुम्हारी सच्चाई की वजह से चाहा है। मेरे लिए तुम्हारा रंग कभी मायने नहीं रखता। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि घर में बात कर सकूं। माँ और चाची दोनों ही बहुत प्रोफेशनल और थोड़े मॉडर्न ख्यालों की हैं। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हारी सादगी को गलत ना समझ ले, पर अब जब बात तुम्हारे आत्मसम्मान पर आ गई है तो मैं और देर नहीं करूंगा। मुझे डर लगता है रोहित, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ और चाची इतनी बड़ी ब्यूटिशियन है, तुम्हारी बहनें इतनी स्टाइलिश हैं। क्या वो मुझे स्वीकार करेंगी? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ भी मेरी माँ की तरह मेरे रंग को ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मान ले। मैं किसी नए घर में जाकर फिर से वही तिरस्कार नहीं झेलना चाहती। अगर तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? यही तो तुम्हारी गलती है सोनाक्षी। तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद करो। मेरी माँ कोकिला देवी और चाची मालती देवी ऊपर से सख्त और स्टाइलिश जरूर दिखती हैं, पर उनके दिल बहुत बड़े हैं। वो हुनर की कद्र करना जानती हैं, और जहां तक खूबसूरती की बात है, वो तो लोगों को सजाना अपना धर्म मानती है। वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपनाएंगी।
ये मेरा वादा है तुमसे। अगर ऐसा है तो प्लीज देर मत करो। कल जो लड़के वाले आ रहे हैं उससे पहले ही तुम्हें कुछ करना होगा। मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती और ना ही उस घुटन भरी जिंदगी में रहना चाहती हूँ। मुझे बस एक ऐसा घर चाहिए जहाँ लोग मुझे वो सम्मान दे जो मुझे आज तक अपने खुद के घर में नहीं मिला। क्या तुम आज सच में घर पर बात कर लोगे? पक्का। आज जब मैं घर जाऊंगा तो सीधे माँ के पास जाकर तुम्हारी फोटो दिखाऊंगा। वैसे भी रेशमा और रिमझिम आज अपनी फ्रेशर पार्टी से बहुत खुश होकर लौटेंगी। घर का माहौल अच्छा होगा। मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। रोहित पार्क से घर जाकर सीधे अपनी माँ और चाची से बात करता है। माँ, चाची, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे रोहित, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बैठ यहाँ। ऑफिस में सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, ऑफिस की बात नहीं है। दरअसल मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि आप लोग पहले उसकी फोटो देखें और फिर फैसला करें। रोहित कांपते हाथों से टेबल पर सोनाक्षी की एक फोटो रखता है। दिखा तो जरा दीदी, हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है। अरे, ये तो बड़ी भोली और सादगी से भरी लड़की है। पर दीदी, इसका रंग थोड़ा सांवला है ना? हाँ माँ, सोनाक्षी का रंग थोड़ा दबा हुआ है पर उसका दिल बहुत साफ है। उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके रंग की वजह से कोई अच्छा घर उसे नहीं मिलेगा। पर मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। रोहित, तू मुझे इतना कच्चा कलाकार समझता है क्या? रंग तो ऊपर की परत है बेटा। इसके नए नक्श देख, कितनी तीखी नाक है और आंखें कितनी गहरी हैं। ये लड़की सावली नहीं, ये तो खरा सोना है। और वैसे भी कोकिला देवी और मालती के घर में आ रही है तो रूप की चिंता तू क्यों कर रहा है? बिल्कुल दीदी, हुनर हमारे पास है। बस एक हीरा चाहिए था जिसे हम तराश सकें। रोहित, मुझे तो ये लड़की बहुत प्यारी लगी। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें तो ऐसी ही संस्कारी और भोली बच्ची चाहिए थी। तो क्या आप लोग मान दें? आपको उसके रंग से कोई एतराज नहीं है? अरे पागल, हम रंग नहीं इंसान देखते हैं। और वैसे भी सांवले रंग पर जो निखार हम ला सकते हैं वो गोरे रंग पर कहाँ। तू बस अब तैयारी कर। हम कल ही सोनाक्षी के घर रिश्ता लेकर जाएंगे और उसकी माँ को बताएंगे कि उनकी बेटी हमारे घर का बोझ नहीं बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी। अगले दिन रोहित के घर वाले रिश्ता लेकर जाते हैं और सोनाक्षी की माँ भी इस रिश्ते के लिए मान जाती हैं। कुछ महीनों के बाद रोहित और सोनाक्षी की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल विदा हो जाती है, जहां उसे अपने मायके से भी ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता था। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी प्यारी सास मिलेगी। मेरी माँ ने तो मुझे हमेशा बोझ ही समझा, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया। अरे पगली, अब ये सब पुरानी बातें भूल जा। जो बीत गया वो तेरा मायका था और ये तेरा अपना घर है। यहाँ कोई तुझे बोझ नहीं समझेगा, बल्कि तू तो हमारे इस घर की नींव है। और रही बात रंग की, तो तूने अभी तक कोकिला देवी का पूरा हुनर देखा ही कहाँ है। सांवले रंग में जो शालीनता और ग्रेस होता है वो किसी और में कहा। तू तो हमारे लिए वो ब्लैक डायमंड है जिसकी चमक अब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। सोनाक्षी, तू तो हमारी वो लाडली है जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। हमारी बेटियां तो कल को पराए घर चली जाएंगी, पर तू तो ताउम्र हमारे पास रहेगी। और देख, अपनी माँ की बातों को दिल से मत लगा। शायद वो तुझे समझ नहीं पाई, पर अब हम है ना, हम तुझे इतना संवारेंगे और इतना प्यार देंगे कि तू खुद भूल जाएगी कि कभी तूने अपनी किस्मत को कोसा था। मम्मी जी, आपकी ये बातें सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आज तक मैं आईने के सामने जाने से कतराती थी, पर आपके साथ रहकर मुझे खुद से प्यार होने लगा है। क्या सच में मैं भी उतनी ही सुंदर लग सकती हूँ जितनी रेशमा और रिमझिम लगती हैं? तू उनसे भी ज्यादा सुंदर लगेगी, ये मेरा वादा है। सोनाक्षी अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी। उसे अपने ससुराल में अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार, सम्मान और सहारा मिला, जिसने उसकी जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर दिया।